रतनपुर गांव अपनी शांति और हरियाली के लिए जाना जाता था, लेकिन उसकी एक काली सच्चाई भी थी। गांव के बाहर एक उजाड़ हवेली, जिसे लोग डायन की कोठी कहते थे। ये हवेली सालों से वीरान पड़ी थी और गांव के लोग इसे अपशगुन मानते थे। अफवाह थी कि वहां एक अंधी औरत गुलाबों का साया था, जो कभी गांव की सबसे खूबसूरत स्त्री हुआ करती थी। गुलाबों के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ कहते थे कि वो एक तांत्रिक की बेटी थी, जिसने अपनी आंखों की बलि देकर अंधेरे में देखने की शक्ति प्राप्त की थी। कुछ कहते थे कि उसकी आंखें जलकर राख हो गई थीं और वो अब दूसरों की आंखें निकालकर उन्हें अपने चेहरे पर लगाती थी। लेकिन किसी ने कभी उसे पास से नहीं देखा था। गांव वालों को सबसे ज्यादा डर तब लगा जब अचानक कई लोगों के गायब होने की खबरें आने लगीं। कुछ चरवाहे जो गलती से हवेली के पास चले गए थे, कभी वापस नहीं लौटे। गांव के मुखिया हरिप्रसाद ने कई बार उस जगह की जांच करवाई, लेकिन कुछ भी साफ नहीं हो पाया। फिर एक दिन शहर से गांव आया एक युवक रवि, जिसने इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास माना। रवि पढ़ा लिखा था और ऐसे किस्सों में यकीन नहीं करता था। वह गांव में अपने दोस्त अजय से मिलने आया था, जो वहीं रहता था। जब अजय ने हवेली की कहानी बताई तो रवि हंस पड़ा। भूत प्रेत जैसी चीजें नहीं होती, ये सब दादी नानी की कहानियां हैं। लेकिन अजय गंभीर था। उसने रवि से कहा कि कई लोगों ने हवेली से अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं। कुछ लोगों ने तो वहां लाल आंखों वाली एक छाया भी देखी थी। रवि को लगा कि यह गांव वालों की कल्पना का नतीजा है। उसने तय किया कि वह इस झूठ का पर्दाफाश करेगा और खुद हवेली के अंदर जाएगा। रात के 10 बजे, जब पूरा गांव सो चुका था, रवि और अजय टॉर्च और एक डंडा लेकर हवेली की ओर बढ़े। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा भी नहीं चल रही थी। रास्ते में अजय के हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन रवि निडर था। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो दरवाजा टूटा फूटा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी ने हाल ही में वहां कुछ जलाया था। राख के ढेर के बीच हड्डियों के टुकड़े पड़े थे। रवि ने दरवाजा हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुल गया और एक ठंडी हवा का झोंका बाहर निकला। अजय ने तुरंत रवि की बाह पकड़ ली। मुझे अच्छा नहीं लग रहा रवि, हम वापस चलते हैं। लेकिन रवि मुस्कुराया और अंदर चला गया। अंदर घना अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में फर्श पर ताजे खून के धब्बे दिखे। दीवारों पर अजीब से चित्र बने थे, आंखों की आकृतियां, कटे हुए सिर और एक महिला की डरावनी तस्वीर, जिसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं। तभी अचानक पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! अजय डरकर चीख पड़ा, लेकिन रवि ने हिम्मत रखी और आगे बढ़ा। कुछ कदम चलते ही उन्हें किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि और अजय के शरीर में सिहरन दौड़ गई। आवाज पुरानी और कांपती हुई थी, जैसे किसी बूढ़ी औरत की। कौन है? रवि ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। लेकिन अगले ही पल उनके सामने एक सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत प्रकट हुई। उसके लंबे सफेद बाल थे और उसका चेहरा झुका हुआ था। अजय कांपते हुए बोला, रवि, ये वही है। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? महिला धीरे धीरे मुस्कुराई और अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो उन्हें देख रही हो। फिर धीरे धीरे उसने अपनी पलकें खोली, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ गहरे खाली गड्ढे। अचानक हवेली में चीखों की आवाजें गूंजने लगीं। दीवारों पर बनी आंखों की आकृतियां चमकने लगीं। गुलाबों की आवाज गूंजी, अब तुम यहां से नहीं जा पाओगे। रवि को एहसास हुआ कि हवेली में जो खून के धब्बे थे, वो सूखे नहीं थे, वो ताजा थे। उसने कोने में देखा तो वहां कई खोपड़ियां रखी थीं, जिनकी आंखों की जगह खाली थी। गुलाबों ने कहा, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। मुझे नई आंखें चाहिए। रवि और अजय डर के मारे भागने लगे, लेकिन दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो गया। अंधेरा और घना हो गया। अचानक गुलाबों हवा में उठने लगी और उनके पास आने लगी। अजय ने डर के मारे अपनी जेब से माचिस निकाली और एक लकड़ी जला दी। जैसे ही रोशनी फैली, गुलाबों दर्द से चीखने लगी। नहीं, रोशनी नहीं। रवि को समझ में आ गया कि गुलाबों सिर्फ अंधेरे में ताकतवर थी। उसने जल्दी से अपने टॉर्च को तेज रोशनी में जलाया और गुलाबों पर फेंक दिया। गुलाबों की चीखों से पूरी हवेली हिलने लगी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और हवेली की दीवारें गिरने लगीं। अजय और रवि किसी तरह दरवाजे की ओर भागे और आखिरी वक्त पर बाहर निकल आए।
जैसे ही वे बाहर आए, पूरी हवेली ढह गई और वहां सिर्फ धूल और राख बची। गांव वाले सुबह आए और जब उन्होंने रवि और अजय को हवेली के बाहर बेहोश पड़ा पाया, तो सब हैरान रह गए। जब रवि उठा तो उसने गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई। गांव के बुजुर्ग मुखिया बोले, हर अमावस्या की रात गुलाबों की आत्मा नई आंखों की तलाश में भटकती है, लेकिन जो भी उसे देख लेता है उसकी आंखें हमेशा के लिए चली जाती हैं। रवि ने डरते हुए अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली तो अंधेरा था, सिर्फ अंधेरा। वो सबको देख सकता था, लेकिन सिर्फ अंधेरे में। गुलाबों की शक्ति अब उसमें समा चुकी थी। ऐसी और भी रियल गोस्ट स्टोरीज सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल सपनों की दुनिया को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।